हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो नियोजन से ही संबंधित है। इस नियोजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नियोजन होता है किसी भी क्षेत्र का या किसी भी संबंधित विकास कार्य करना है तो आपको पहले एक रूपरेखा तैयार करनी होती है। उस रूपरेखा के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है तो वो कार्य आपका सफल होता है, उसे ही नियोजन कहते हैं। अब नियोजन से ही संबंधित है किसी क्षेत्र को किस तरीके से विकसित करना है, उसके लिए कौन सा नियोजन सबसे अच्छे तरीके से ढंग से काम करेगा, उस नियोजन की बात करेंगे। तो एक नियोजन का टॉपिक है, वो नियोजन है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। अब नाम से ही पता चल रहा है, पहले लक्ष्य चिन्हित करो, लक्ष्य क्या है, कौन सा क्षेत्र है, और फिर उस क्षेत्र में कार्य करना। मतलब इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है या ध्यान दिया जाना चाहिए, ये नियोजन कहता है। ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके वहां पर नियोजन का कार्य लागू करें। ये लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित कर लीजिए और चिन्हित करके वहां पर जो कमियां हैं उन कमियों को देखिए और उन कमियों को पूरा करने के लिए, उनको दूर करने के लिए वहां पर इस तरीके का लक्ष्य क्षेत्र नियोजन संबंधित कार्य होना चाहिए। क्षेत्रों में जितनी भी सामाजिक विषमताएं हैं उन विषमताओं को जो प्रबलता बनाता है, मतलब ऐसे मान लीजिए समाज में कई तरह की विषमताएं होती है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वो गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वो रोड हो, लाइट हो, कुछ भी हो सकता है। अगर उस विषमता में जो प्रबलता लग रही है उसको बढ़ाने में, उन कमियों को बढ़ाने में, उस प्रबलता के ऊपर काबू करना, यही कहलाता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। ठीक है, तो इसमें दो तरह के कार्यक्रम, इसमें दो तरह के योजनाएं लागू होती है, एक लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और दूसरा है लक्ष्य समूह योजना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में क्या क्या आती है और लक्ष्य समूह योजना में क्या क्या आता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यहां से हम शुरू करेंगे इसको। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, गरीब है किसी भी कारण, ठीक है, उन क्षेत्रों में नियोजन कार्य, उन क्षेत्रों में नियोजन कार्य पर बल देना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित कर उस क्षेत्र में नियोजन कार्यक्रम लागू होना चाहिए। ये किसके तहत? ये लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। लक्ष्य मतलब क्षेत्र, लक्ष्य मतलब उस क्षेत्र में कार्य करने का जो जज्बा, लक्ष्य हम कह सकते हैं। मतलब हमने उस क्षेत्र को चिन्हित किया और उस क्षेत्र में जाकर नियोजन कार्य को लागू किया तो वो विकास की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्षेत्रों में सामाजिक विषमताओं को प्रबलता बनाने वाले कारकों को काबू करना। मतलब अगर आपके समाज में कई प्रकार की विषमताएं हैं, उन विषमताओं को प्रबलता पूर्वक बनाने में जो कारक काम करते हैं उनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए या उसको काबू में रखना चाहिए। ठीक है, काबू में करना चाहिए। इसके लिए दो
प्रकार के कार्यक्रम या योजना लागू की गई। अब वो दो प्रकार की योजनाएं कौन सी? पहला मैंने बताया आपको, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, ठीक है। और दूसरा जो है लक्ष्य समूह योजना, ठीक है। अब मैं इनके बारे में बता रहा हूं। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन तो आप जानते हैं, जो मैंने अभी बताता आ रहा हूं। अब लक्ष्य समूह योजना क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है सुनिए। देखिए, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि कोई क्षेत्र है उसको चिन्हित कीजिए और चिन्हित कर कर उस क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उन कमियों को उसके ऊपर गहन अध्ययन करके उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है उस पे कार्य करना, ये तो कहलाता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, ठीक है। लक्ष्य समूह योजना क्या होता है? लक्ष्य समूह योजना के अंतर्गत जैसे कि आपके लघु किसान होते हैं, ठीक है, छोटे किसान या एक सीमांत किसान होते हैं, उनके लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण करना, जैसे कि लघु कृषक विकास संस्था SFDA, ठीक है। एक होती है संस्थान सीमांत किसान विकास संस्थान जो कि कहलाती है MFDA। अब ये संस्था है, एक क्या है? समूह। अब ये जो समूह है वो क्या काम करते हैं? कृषकों की उन्नति के लिए, उनके लिए, कृषकों के लिए, किसान के लिए एक योजना तैयार करते हैं। उस योजना के अकॉर्डिंग उनसे कार्य करवाया जाता है या फिर उन किसानों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो, ऐसा कार्य ये संस्थाएं करती है, उसे बोलते हैं लक्ष्य समूह योजना, ठीक है। अब इसमें लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में तो कौन कौन सी चीजें अपनाई गई देख लेते हैं। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, अब वो कौन कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए उसकी बात कर लेते हैं। इसमें 3 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। कौन कौन से क्षेत्र? एक आपके पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब चिन्हित किया कि नहीं किया? पर्वतीय क्षेत्र को, जहां पर विकास बहुत देर से पहुंचता है, जहां पर विकास नहीं होता वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया कि अब यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए वो कार्यक्रम चलाया गया। दूसरे नंबर पे आता है सूखा, सूखा संभावी, ठीक है। जो क्षेत्र सूखा है उन क्षेत्रों के अंदर विकास कार्यक्रम, मतलब जो क्षेत्र सूखा है उस क्षेत्र को चिन्हित कर लिया। और तीसरे नंबर पे आता है भरमौर क्षेत्र में समन्वती जनजातीय विकास कार्यक्रम। ऐसे क्षेत्र जहां पर ऐसी जनजातियां रहती है जो कि हमारे से बहुत दूर है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, भरमौर, ठीक है। भरमौर क्षेत्र में समन्वती, ठीक है, जनजाति, ठीक है, जनजाति विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब ये 3 क्षेत्र जो है इसमें पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कार्य किया गया। सूखा जो पड़ गया तो सूखा आप जानते हैं किसान की फसल खराब हो जाती है, पानी की समस्या रहती है, विकास कार्य रुक जाता है, वहां पर सूखे के क्षेत्र को चिन्हित किया भाई कहां? जैसे पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। भरमौर क्षेत्र में जो समन्वतीय जनजाति, ऐसे वीरान, बेकार, उजाड़ जैसे क्षेत्र होते हैं जहां पे जनजातियां निवास करती है, अब वहां पे विकास तो होगा नहीं, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र, सूखा क्षेत्र और भरमौर क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर विकास कार्य किया गया और यही क्षेत्र कहलाता है, यही योजना कहलाती है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। दूसरा आता है लक्ष्य समूह योजना की बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर डाल दीजिए, लक्ष्य समूह योजना। इसमें 2 चीज बताई मैंने, एक तो मैंने बताया लघु कृषक विकास संस्थान, लघु कृषक विकास संस्थान, और मैंने बताया इसको इंग्लिश छोटा नेम जो है SFDA, ठीक है, SFDA। सेकंड नंबर पे जो मैंने बताया कौन सा? सीमांत किसान, ठीक है, सीमांत किसान विकास संस्थान, और इसका शॉर्ट नेम पूछ लेता है कई बार MFDA, ठीक है, MFDA।
और ये जो संस्थान, ये समूह हो गया है, संस्थान क्या है, समूह है, और ये समूह जो होते हैं वो उन्होंने चुना है कौन से क्षेत्र को, लघु कृषक क्षेत्र है, सीमांत किसान जो विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए हो गया, कहने का मतलब ये हो गया किसानों के लिए ऐसी योजना समूह बनाएंगे जो किसानों का उद्धार कर सके, विकास कर सके। ठीक है, तो ये दो योजनाएं जो है वो लोगों के विकास के लिए अपनाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, आज इस बिंदु में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंतर्गत आता है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन में पहला बिंदु डाल लीजिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए पहला पॉइंट डाल लीजिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि पर्वतीय क्षेत्र को चुना गया और वहां पर किस प्रकार से कार्य किया गया, कब लागू किया गया, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, और ये जो कार्यक्रम है उसमें जो समिति बनाई गई थी उन्होंने लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए, उससे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहली बात बता दूं, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है उसको लागू किया गया था, ये किस योजना के तहत आया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ये पहली लाइन अपनी है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब हमको पता करना है ये योजना कहां कहां पर लागू की गई। इसके अंतर्गत देखिए उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अब जो पर्वतीय क्षेत्र चिन्हित किए उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक तो आपका उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड, ठीक है, इसके अलावा मिकीर पहाड़ी इसके अंतर्गत शामिल है, मिकीर पहाड़ियां, आगे वसन में जो मिकीर पहाड़ी है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा असम, ठीक है, असम के जो उत्तरी पहाड़ी, असम का भी उत्तरी भाग जो है, असम के उत्तरी कछार की पहाड़ियां, ठीक है, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियां इसमें शामिल है। ठीक है, यहां पर विकास कार्य किया गया। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा आपका तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी, ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया। ठीक है, इन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया, मतलब इन क्षेत्रों को मिलाकर कम से कम, इनको मिलाकर कम से कम 15 जिले शामिल है। आप ये मान लीजिए कितने जिले शामिल है, 15 जिले इसमें शामिल है इनको मिलाकर। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति, एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई इस कार्यक्रम के अंतर्गत। राष्ट्रीय समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की। ठीक है, मतलब एक राष्ट्र समिति थी 1981 के अंदर। ठीक है, 1981 में, आगे बात सन में, 1981 में पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय समिति ने पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में उन पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल किया जिनकी ऊंचाई कम से कम,
ऊंचाई कम से कम 600 मीटर से अधिक हो, 600 मीटर से अधिक हो। दोबारा सुन लीजिए इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है। 1981 के अंदर पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय समिति संगठन ने पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर, मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर कुछ ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल किया जिनकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर से अधिक, जहां जनजाति जो है वो उप योजना, मतलब छोटी छोटी योजनाएं जहां पे लागू ही नहीं हुई कभी, उन क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया। ठीक है, जहां जनजातियों की उप योजना लागू नहीं हुई, उन क्षेत्रों को इस योजना में शामिल किया। समझ में आ गया होगा। मतलब ये एक राष्ट्रीय समिति, इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय समिति संगठन बनाया गया। उस संगठन ने क्या किया, उस संगठन ने ये किया कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और इसमें क्या करना है भाई, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य करना है। उसके साथ में इन्होंने ये जोड़ दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम तो कीजिए, लेकिन जो क्षेत्र ऊंचाई 600 मीटर से ऊंचे हैं और या फिर उप योजनाएं जहां पर लागू नहीं है, छोटी छोटी योजनाएं लागू नहीं, उन क्षेत्रों को भी इस पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जोड़िए और वहां पर विकास कार्य कीजिए। समझ में आई बात, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए राष्ट्रीय समिति ने कुछ विकास कार्य किए और वो सुझाव क्या क्या थे, सुन लीजिए। राष्ट्रीय समिति संगठन के सुझाव, और कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए उसमें राष्ट्रीय समिति संगठन ने क्या क्या सुझाव दिए। पहला सुझाव तो ये दिया सभी लोगों को लाभ मिले। ठीक है, सभी लोगों को क्या मिले, लाभ। प्रभावशाली लोगों को ही लाभ ना मिले। कहने का मतलब ये सभी लोगों को लाभ मिले, ना कि प्रभावशाली लोगों को ही लाभ मिले। ठीक है। दूसरा, स्थानीय संसाधनों व प्रतिभाओं का विकास हो। ठीक है, स्थानीय संसाधनों व प्रभावी या कह दीजिए प्रतिभाओं का विकास हो, यह दूसरा सुझाव इन्होंने दिया। तीसरा सुझाव क्या दिया, उन क्षेत्रों के अंदर जो अर्थव्यवस्था से बहुत दूर है उन क्षेत्रों में बड़ी अर्थव्यवस्था है और निवेश का कार्य हो। ठीक है, इन क्षेत्रों को बड़ी अर्थव्यवस्था व निवेश से जोड़े। ठीक है, मतलब यहां पर जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है उस बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़े और निवेश का कार्य यहां पर होना चाहिए, तो विकास होगा। प्रादेशिक व्यापार में जो पिछड़े क्षेत्र है उनका शोषण ना हो। ठीक है, प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का क्या ना हो, शोषण ना हो। ठीक है, कई बार देखते हैं पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं जब वो व्यापारिक दृष्टि से आते हैं प्रदेश में तो उनका शोषण होता है, ऐसा ना होना चाहिए। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को क्या देना चाहिए, लाभ देना चाहिए। ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों के व्यापार, ठीक है, व्यापार में क्या हो, या बाजार बोल दीजिए, बाजार व्यवस्था में क्या हो, सुधार, व श्रमिकों को क्या दे, लाभ दे, ये कार्य इसमें होना चाहिए। ठीक है, और साथ में लास्ट में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाया जाए। ये सुझाव जो है
वो राष्ट्रीय समिति संगठन का सुझाव था जो कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया, जिससे क्या होगा, विकास होगा उन क्षेत्रों का जो पिछड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात, ये इसी संबंधित टॉपिक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत और किन किन बातों पर ध्यान दिया गया। देखिए पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर स्थलाकृति है, पारिस्थितिकीय है, सामाजिक है, आर्थिक है, जितनी भी दशाएं हैं उनमें ध्यान में रखकर योजना बनाई गई। ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी विकास हो, रोपण कृषि हो, पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, वन संबंधित हो, लघु ग्रामीण उद्योग है, इन सभी के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। ठीक है, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं, क्या लिखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थलाकृतियों, पहला पारिस्थितिकीय विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर योजना कार्यक्रम बना। ठीक है, दूसरा हम इसमें मेंशन करेंगे क्या, ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में रोपण कृषि, पशुपालन, ठीक है, इसके अलावा आपके बागवानी विकास, ठीक है, इसके अलावा आप कहें वन, ठीक है, वनों का विकास, लघु किसान का विकास को ध्यान में रखकर कार्यक्रम लागू किया गया। समझ में आ गई। कुल मिला के बात यह हो गई कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग पिछड़े हुए हैं, किसी कारण से विकास नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों के अंदर उन क्षेत्रों को चिन्हित किया, पर्वतीय क्षेत्र चिन्हित कर लिया और वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, उनका विकास किया गया और इस तरीके से उन क्षेत्रों का विकास कर कर हमारे जो क्षेत्र है, जो विकसित है, जो नगरीय क्षेत्र है, उनकी व्यवस्थाओं से जोड़ना और उन क्षेत्रों का विकास करना, यही उद्देश्य लेकर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंतर्गत लागू किया गया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।